दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। मैं कल आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, उसका कारण ये था कि परसों से वो प्रॉब्लम चल रही थी बिजली की, तो कल भी जो है पूरे दिन परेशान रहे। तो आप तक कोई बात मैं पहुंचा नहीं पाया, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। पर क्या करें, उसमें चीजें हमारे हाथ में नहीं थी। आज से बिजली का जो प्रवाह है वो पूर्ववत हो चुका है, तो आप आज आपसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गुजरात से संबंधित कुछ खबरें जो है वो दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो उस पूरे इस वीडियो में जो खबरें आप सुनेंगे वो गुजरात से संबंधित होगी। तो वो मैं पहले आपको बता दूं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कैडिला कैडिला के जो सीएमडी साहब है राजीव मोदी, उनके खिलाफ बल्गेरिया से आई हुई एक युवती जिसने यौन शोषण के और अब्यूज के आरोप लगाए थे, जिसको दबाने की बड़ी कोशिश की गई थी। खैर वो बड़ी कोशिश के बावजूद भी उस बात को दबा नहीं पाए। पुलिस की भी बड़ी संदिग्ध भूमिका रही, महिला एक अफसर थी, उसकी भी बड़ी संदिग्ध भूमिका रही। ये वो भी हमने सब खबरें आपको बताई कि किस तरह से उस युवती को ये समझाने की कोशिश की गई कि ये सब चीजों में कुछ रखा नहीं है, ऐसा सब चलता रहता है, तुम कैसे भी करके जो है इस मामले में समझौता कर लो। लेकिन उस बल्गेरियन युवती ने उस समझौता नहीं किया, वो अड़ी रही। वो एक तो उसके फार्म हाउस से भागी, भागने के बाद उसने सब कोशिश की, अंत में जाके फरियाद जो है वो दर्ज तो हुई। उसमें क्या हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने एक खबर जो है अपने सामने खोल के रखी हुई है। उस खबर में ये बताया जा रहा है कि राजीव मोदी जो कि केडिला के सीएमडी हैं, वो इस देश में नहीं है अभी, वो बाहर चले गए हैं, ये कह सकते हैं कि भाग गए हैं। तो उनके खिलाफ एक तो ये बताया जा रहा है कि रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो भी जारी कर दी गई है। ठीक है। और एक एक करके सबूत जो है वो उनके खिलाफ जो भी होंगे वो जुटाए जाएंगे, ये पुलिस का कहना है। और ये जो बल्गेरिया की जो युवती है उसका बयान लेने के लिए एक इंटरप्रेटर जो है उसकी भी मदद ली गई है। और उस व्यक्ति जो राजीव मोदी है, उसका जो फार्म हाउस है, उसके फार्म हाउस की चप्पे चप्पे की जांच जो है वो भी की जाएगी, ये भी बताया जाए। थोड़ा विस्तार से आपको बता दें। तो विस्तार में ये है भाई कि केडिला के सीएमडी राजीव मोदी की मुश्किलें जो हैं अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और उस लड़की, बल्गेरिया की उस लड़की के द्वारा जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, पुलिस अब उस पर जो है बड़ी सूक्ष्म जांच करना शुरू कर दी है। एक आईपीएस अफसर हैं, उनको ये जांच दी गई है पूरी तरह से। और अगर मैं खबर को देख के आपको कुछ बताऊं तो ये है कि जो लड़की ने बताया है, ये बात सामने आ रही है कि राजीव मोदी के फार्म हाउस में लड़कियों को रखने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे, जिसको लेकर पुलिस जांच में छोटे से छोटे मामले में कोई चूक करना नहीं चाहती है। ठीक है। और पुलिस ने इंटरप्रेटर की मदद से, दुभाषी की मदद से, जो इस युवती की जो भाषा है उसको समझ सके, वो बल्गेरिया की है तो ईस्टर्न यूरोप की है, तो उसको साथ में रखा है इंटरप्रेटर को। और उसके आधार पर पूरी तरह से अब जांच जो है वो की जा रही है। उस लड़की का, बल्गेरिया की उस युवती का मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी करवा लिया गया है, ये बताया जा रहा है। और राजीव मोदी जिसका घर है हमारा अहमदाबाद एशिया हाईवे पे एक छारोड़ी करके इलाका है, उस इलाके में उनका एक बड़ा फार्म हाउस है। तो वहां पे पुलिस के जो वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, वो उनके द्वारा पूरा ये मामला जो है उसका सिरा हाथ में लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक नहीं बहुत सारी युवतियां वहां पे रखी जाती थी। और उसको उस बात की पुष्टि करते हुए वहां बहुत सारे ऐसे कमरे भी उस फार्म हाउस में मिले हैं। तो अब जो आरोप लगे हैं बिल्कुल उसको सच, या तो सच माने बगैर, मतलब कि उसकी कहते हैं ना कि इसका सिरा पकड़ के पुलिस अब जांच करेगी। इससे हो क्या गया, पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हंगामा है।
ठीक है। कॉर्पोरेट में पूरा एक तरह से कहे कि हंगामा मचा हुआ है, और क्योंकि एक के साथ एक से ज्यादा लड़कियों को रखने का भी आरोप है और ऐसे बहुत सारे कमरे मिले हैं उसमें, तो फिर सवाल ये होता है कि ये जो कैडिला कंपनी के, इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो मालिक हैं, वो क्या इतने इस तरह के जलील आदमी हुए होंगे क्या? क्योंकि नौकरी के, और वो नौकरी भी, उसका भी एक अलग से जरिया है, वो किसी ने बताया था हमको कि परमानेंट वो नहीं होता है पूरा, उनको कुछ महीनों के लिए बुलाया जाता है, और 1 करोड़ रुपया इस युवती की, जो इसका जो पैकेज था, बल्गेरिया की इस युवती का पैकेज जो था वो 1 करोड़ रुपया था। 1 करोड़ रुपया कुछ समय के लिए आइए, काम कीजिए, और फिर ये कहा जाता है कि, ये कहा जाता था कि अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, अगर आपको कुछ पाना है, तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ बलिदान देना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी कंपनी का, गुजरात की कैडिला नाम की इतनी बड़ी कंपनी का, फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक सीएमडी जो है, ये अपने यहाँ रखी गई, काम पे रखी गई लड़कियों को ये कहता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, है ना, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, चाहे वो फिर उस वो लड़की की अस्मत, इज्जत ही क्यों ना हो। उस फार्म हाउस के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबकी, उसकी भी जांच की जाएगी। अब मुझे पता नहीं कि कितने सबूत छोड़े होंगे ये राजीव मोदी ने या नहीं छोड़े होंगे, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो जांच करेगी। एक तो मुझे ये खबर बतानी थी आपको। दूसरी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मुझे आपको वो भी बतानी है। आज इस खबर में कोई वीडियो नहीं है, आप और मैं सीधा बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में, भाई साहब और बहन जी मेरी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है हमारी, जहां से मैं भी पढ़ के आया हूँ, ठीक है। वहां के कुलपति साहब जो है, निर्देशक जो है, परीक्षा निर्देशक, परीक्षा की जो निर्देशक हैं उस हमारी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया है। बड़ा अजीब सा सर्कुलर है ये, ठीक है। सर्कुलर क्या निकाला है? सर्कुलर ये निकाला है कि भाई, आप जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने के लिए आने वाले हैं, आप किसी भी तरह का वेपन जो है वो साथ में लेके नहीं आ सकते। अजीब लग रहा है पूरा आपको? पूरी खबर थोड़ी आपको विस्तार से सुनाता हूँ। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय जो है हमारा, वहां गुरुवार से, मतलब कि आज ही के दिन से, सेमेस्टर 1 जो है उसके 6267 छात्र जो है वो परीक्षा देने के लिए आज से आना शुरू हुए हैं। अब इससे पहले इस विश्वविद्यालय के परीक्षा निर्देशक ने एक परिपत्र निकाला, कहा कि भाई ये 4 जनवरी से जो ये एग्जाम शुरू हो रही है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार वो उसको आयोजित किया जाएगा। हालांकि एकमात्र बैचलर ऑफ डिजाइन का जो पाठ्यक्रम है, जिसमें सौराष्ट्र विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर असमंजस में है, तो वो तो है, लेकिन परीक्षा निदेशक के सर्कुलर से हर कोई इसलिए हैरान है क्योंकि सर्कुलर में कहा गया है कि छात्र परीक्षा में हथियार नहीं लाएंगे। सवाल ये उठता है, तो ये क्या पहले हुआ करता था? ठीक है। अब नीलेश सोनी साहब है वहां के परीक्षा निर्देशक, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि पहले क्या कोई हथियार लेके आता था? क्यों इस तरह के सर्कुलर की जो है, परिपत्र की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं वहां से पढ़कर आया। एक जमाना ऐसा था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो झेला है, मैंने वो फेस किया है, कि अगर आप सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, अगर आपने पास आउट है, वहां से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो कुछ भी किया है, तो सौराष्ट्र के बाहर हमारी जो इज्जत थी बतौर स्टूडेंट, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शून्य थी, जीरो थी। और वो इसलिए थी क्योंकि कॉपी करना, हथियार लेके परीक्षा केंद्र में जाना, और ऐसे जो बेंच होती थी पेपर लिखने की, उस बेंच में वो बड़ा बड़ा वाला छुरा जो है यूं ऐसे घोंप देना, और उसके बाद बड़े धड़ल्ले से, आराम से, किसी के डर के बगैर कॉपी करना, ये हमारी छवि हुआ करती थी। क्योंकि
ये हुआ करता था, ये हमने देखा हुआ है। तो हमारे जैसा विद्यार्थी जो कि अ, कोई भी चीटिंग किए बगैर अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स अगर लाके अगर पास होता है, तब भी उसकी वैल्यू नहीं की जाती थी। क्योंकि इस सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की और वहाँ पढ़ने वाले सभी छात्रों की जो छवि थी, इमेज थी, वो कुछ ऐसी थी। तो ये पहले हुआ है, होता रहा है और मुझे लगता है शायद इसीलिए ये सर्कुलर जो है वो जारी किया गया, ये परिपत्र इसीलिए शायद निकाला गया। एक और खबर है, पर मैं सोचता हूँ उस पर अलग से वीडियो बनाऊँ, मैं आपको बताऊँ। वो खबर है कि पिछले 1 साल में कितने परिवारों ने गुजरात में जो है अपने आप को मिटा डाला, एक साथ। और क्यों? वो मैं आपको अगले वीडियो में बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, लंबा नहीं करेंगे। 2 इंटरेस्टिंग खबर थी, मैंने कहा आपको बता दें। दूसरी वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो आपसे बस हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जो भी इस खबर को सोच के आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, वो हमको आप लिख के ज़रूर से बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। बात अगर आपको हमारी सही और अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, भाई आपने 1,20,000 तक हमारे दर्शक परिवार के सभ्य हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आप सबका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे, आपका भरोसा ऐसे ही हम जो है वो बरकरार रखे हुए आगे बढ़ें और ये परिवार हो सके उतना और बड़ा हो, ताकि खबर जो है, जो ज़िद है हमारी सच की, वो सच खबर हम आपको दिखाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।